डिले इन जस्टिस इज इनजस्टिस। वहीं हम लोगों का दूसरी तरफ यह भी मानना है कि भले ही हमें न्याय देरी से मिले परंतु हमारे साथ किसी भी प्रकार का न्याय ना हो। नमस्कार साथियों, मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन माना भारती यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। क्षमा चाहते हैं कि काफी देरी से इस बार वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ट्रायल कोर्ट्स के अंदर मैटर्स पेंडिंग है और कोई भी ऐसा कॉमन डिसीजन नहीं आता है जो सबके ऊपर रिलाई करे। इस वजह से जो है वीडियोस काफी डिले या काफी लंबे अंतराल के बाद आ रही हैं। जैसा कि सभी मानव भारती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पता ही है, मल्टीपल टाइम्स मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि किस प्रकार से ये केस प्रोसीड हुआ, किस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देशों अनुसार कमेटी का गठन हुआ और किस प्रकार से कमेटी ने वेरिफिकेशन करनी स्टार्ट करी। मल्टीपल टाइम्स मैं स्टूडेंट्स को बोल चुका हूँ कि जो लोग अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं में सेटल्ड हैं, अपनी वेरिफिकेशन फिर भी करवा लीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल अभी लेटेस्ट भी मुझे कई केसेस देखने में मिले हैं जहां पे स्टूडेंट्स की जब प्रमोशन होनी थी या उन्होंने अपनी जॉब्स को स्विच किया या उनकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई तो उनकी वेरिफिकेशन करवाई गई। वेरिफिकेशन में उनको नेगेटिव वेरिफिकेशन आने पे टर्मिनेशन तक उनकी कर दी गई है। तो अगर आप लोग प्रीवियस सारे इंसिडेंट्स को देखते हुए, वीडियोस को देखते हुए अवेयर है, तो एटलीस्ट अपनी इन पर्सन वहां पे जाके वेरिफिकेशन करवाइए। कम से कम आपको आपकी फैक्चुअल पोजीशन का पता लगेगा कि इधर आपका रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि फुल लाइफ आगे आप लोगों की पड़ी हुई है। इवन कई केसेस ऐसे भी होते हैं, कहीं मैंने स्टडी करी है कि रिटायरमेंट से 1 साल पहले किसी की मैट्रिक या किसी के +2 के सर्टिफिकेट्स को चैलेंज कर दिया गया और उसकी पूरी सर्विस कंप्लीट हो चुकी थी। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी उनको टर्मिनेट कर दिया गया। तो स्टिल आप लोगों की फुल लाइफ पड़ी है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, डिसीजन इज योर्स, आपको करना क्या है। बट मेरे हिसाब से सबको वेरिफिकेशन करवा लेनी चाहिए और वेरिफिकेशन करवाने के बाद एटलीस्ट आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों की फैक्चुअल पोजीशन क्या है और टाइम रहते उस चीज का समाधान हो जाता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आज के 3 मेन मुद्दे हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा ये कि जैसा कि मानव भारती यूनिवर्सिटी के स्कैम के बारे में आप सभी को पता है, इस स्कैम का प्रकरण के बारे में सब कुछ पता है, हाईलाइटेड मैटर है। स्कैम ओवर स्कैम की आज हम एक बात करेंगे। जिस टाइम पे यूनिवर्सिटी में रेड हुई और मानव भारती यूनिवर्सिटी के सारे अकाउंट्स को सीज कर दिया गया, उस दौरान भी आफ्टर द सीजर ऑफ द अकाउंट्स भी 10 लाख रुपए का यहाँ पर स्कैम हो गया, जो कि अकाउंटेंट्स की मिलीभगत से हुआ, जिसकी ये पब्लिकेशन हुई है। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टली एलिगेशन लगाया गया है कि आफ्टर द सीजर ऑफ द अकाउंट्स, इसमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें हमारे माननीय एसपी गौरव सिंह जी ने स्टेटमेंट दी है। एसपी गौरव सिंह said धर्म सिंह with malified intention diverted the amount to the university owners who were in dire need to funds at that time. This was a clear violation of laws as no withdrawals were permissible after the accounts were frozen. इसके अंदर ऐसा हुआ था कि जब 2020 के अंदर मानव भारती यूनिवर्सिटी में रेड हुई, इनका सारा का सारा रिकॉर्ड सीज कर दिया गया, वहीं पर इनके अकाउंट्स को भी सीज कर दिया गया था। तो कुछ डिपार्टमेंट में बच्चे जब अपनी डिग्री डीएमसी किसी भी पर्पस के लिए वहां पे जा रहे थे तो उनसे कैश में जो है पेमेंट ले करके ये अकाउंट ऑफिसर जो धर्म सिंह है उसने इस कैश फ्लो को डाइवर्ट कर दिया, ऐसा इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है। जिसके अंदर इनके ऊपर जो है चार्जशीट जो है वो सोलन कोर्ट में फाइल हो चुकी है, जिसका ये पब्लिकेशन हुआ था ट्रिब्यून इंडिया में, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। स्कैम ओवर स्कैम। और हैरानी वाली बात यह है कि इवन चार्जशीट फाइल होने के बाद भी दे आर स्टिल वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। अभी भी वहां पर ये लोग काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का इनके ऊपर किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया कि इनकी टर्मिनेशन का। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे ये होगा कि इन्होंने बोला होगा कि मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो हमारे ऊपर एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए हैं। बट इफ द चार्जशीट इज फाइल्ड, तो एटलीस्ट जब इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एविडेंस मिले होंगे तभी चार्जशीट जो है वो फाइल हुई है। तो इनके टर्मिनेशन का प्रोसेस भी होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम लोग आगे फ्यूचर में बात करेंगे कि ऐसे कल्प्रिट्स को अभी भी किस बिहाफ पे यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग करने दिया जा रहा है। दूसरी एक मैं आपके साथ ऑर्डर शीट जो है वो शेयर करना चाहूंगा। इसके अंदर हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन है, जो उन्होंने आईईसी यूनिवर्सिटी के लिए एक सीओ मोटो लिया था। ये मैं आपके साथ ऑर्डर शीट कंफर्म कर रहा हूँ। जहां तक कि हमें यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनकी जो गवर्निंग बॉडी है हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन, उनका गवर्निंग का हमें पता है कि वो गवर्न करते हैं, सीट्स अप्रूव करते हैं, एडमिशंस की गवर्निंग करते हैं, वो देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस ना हो, उस टाइप से सब कुछ वो करते हैं। बट इसके ये बड़ा हैरान देने वाली ऑर्डर शीट मेरे को जो है वो रिसीव हुई। ये ऑर्डर शीट है सीओ मोटो वर्सेस आईसी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसमें जो इन्होंने ऑर्डर पास किया है, फाइनल ऑर्डर जो पास किया है, द मैटर वाज कॉल्ड अप for hearing today. None appear on parcel of the original attendance record of
all 153 students. It has been found that there are no irregularities in admitting these 153 students, and the same has been observed by the expert committee. The commission hereby observes that there is no discrimination irregularities in the admitting these 153 students. Hence, the original record be returned to respondent university and nothing survives in this matter and the same was disposed of. ठीक है, ये एक मैटर था जिसमें 153 स्टूडेंट्स को जो था उनकी एडमिशन से रिलेटेड उनको चैलेंज किया गया था और रेगुलेटरी कमीशन ने सिर्फ उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड देखकर ही उनको क्लीन चिट दे दी कि अगर इनका अटेंडेंस रिकॉर्ड अवेलेबल है तो उसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। तो ये इस टाइप के ऑर्डर्स, इस टाइप के डिसीजन मानव भारती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं लिए गए, क्यों इनको पैरामीटर्स के जाल में फंसा दिया गया जिनको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की नहीं थी, क्यों मानव भारती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस रिकॉर्ड देखकर उसमें क्यों नहीं बताया गया कि किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी नहीं है। ये जो है पक्षपात क्यों हो रहा है, मानव भारती यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ क्यों इनजस्टिस हो रहा है, इसको हम इन फ्यूचर इनसे पूछेंगे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ कि अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैटर जो है एसएलपी के थ्रू पेंडिंग है, तो उसके अंदर जो भी लेटेस्ट ऑर्डर आया था, प्रीवियस ऑर्डर जो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, जिसमें मानव भारती यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कि द एफिडेविट फिल्ड बाय द यूनिवर्सिटी रिस्पोंडेंट नंबर 3 does not specifically mention that there was a mistake on the part of university in the preparing of the admission disclosure list, wherein the name of the petitioner was not mentioned and the name of the another student was mentioned. ठीक है, let the university to file better affidavit if it so desires within 3 weeks. इसके अंदर माननीय कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि आप प्रॉपरली एफिडेविट सबमिट करें कि अगर आप लोगों की कोई मिस्टेक नहीं है, जैसे सपोज करो आपका स्टूडेंट का नाम ग्रीन शीट में अवेलेबल है बट द सेम वाज नॉट अवेलेबल इन द डिस्क्लोजर लिस्ट, बट अकॉर्डिंग टू दिस एफिडेविट आप कह रहे हो कि हमने डिस्क्लोजर लिस्ट प्रॉपरली मेंटेन करी है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको, जैसे एक्स का नाम ग्रीन शीट में अवेलेबल है बट उसके ही रोल नंबर पर वाई का नाम डिस्क्लोजर लिस्ट पे अवेलेबल है, तो कोर्ट ने पूछा कि ये डिस्क्लोजर लिस्ट सही है, तो उस पर इन्होंने एफिडेविट सबमिट किया कि हाँ जी ये डिस्क्लोजर लिस्ट जो है वो सही है। अब इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस जो रेज होते हैं वो ये होते हैं कि एक्स का नाम ग्रीन शीट में है, एक्स का नाम एग्जामिनेशन रिकॉर्ड में है, एक्स का नाम एग्जामिनेशन अटेंडेंस रिकॉर्ड में है, एक्स का नाम जो है वो गजेट्स में अवेलेबल है, ईच एंड एवरीवेयर एक्स का नाम अवेलेबल है, बट वाई का जो नाम है वो सिर्फ डिस्क्लोजर लिस्ट में अवेलेबल है। एक्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे क्लेम कर रहा है कि मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, डिग्री दीजिए, डीएमसी दीजिए, आई एम द जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, बट यूनिवर्सिटी कहती है कि नहीं, हमने जो डिस्क्लोजर लिस्ट मेंटेन की है या प्रिपेयर करके आगे भेजी है वो बिल्कुल सही है, वो उसको अपने एंड पे गलत नहीं मान रहे कि ये बिल्कुल सही है। अगर वो सही है तो वाई का रिकॉर्ड आपका एक्स के साथ क्यों नहीं मैच कर रहा, वाई अपनी डिग्री क्यों नहीं क्लेम कर रहा, ठीक है, वाई का एग्जामिनेशन गजेट में नाम क्यों नहीं है, वाई का अटेंडेंस रिकॉर्ड में नाम क्यों नहीं है, वाई का ग्रीन शीट में नाम क्यों नहीं है। जस्ट एक मिसलीड करने के इरादे से आप लोग गलत एफिडेविट सबमिट कर रहे हैं। आप कैसे ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं कि ये हमारी डिस्क्लोजर लिस्ट एकदम सही है? अगर डिस्क्लोजर लिस्ट सही है, सपोज करो रोल नंबर 1 पे वाई बैठा हुआ है और रोल नंबर 1 पे एक्स क्लेम कर रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स है जी, और एक्स जो है रोल नंबर 1 पे उसका एग्जामिनेशन गजेट्स में नाम है, एग्जामिनेशन अटेंडेंस रिकॉर्ड में नाम है, ग्रीन शीट में नाम है, तो वाई तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हाउ कैन यू से दैट कि हमारी डिस्क्लोजर लिस्ट है वो एकदम सही है? स्टार्टिंग से देखा गया है कि यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स की फेवर में कोई स्टैंड नहीं लिया। यूनिवर्सिटी ने इवन आज तक कोई भी स्पेशल कोई भी रिट या कोई भी केस इस टाइप से नहीं फाइल किया कि ये जो बच्चे हैं हमारे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं या ये जो बच्चे हैं इनको हमने प्रॉपरली एडमिशन देके इनके एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, ये 5 पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, डिस्क्लोजर लिस्ट में हमारी गलती है, नेग्लिजेंसी है, इसका जो है इफेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर ना हो। स्टूडेंट्स की फेवर में नोट अ सिंगल रिट और अ पीआईएल और एसएलपी यूनिवर्सिटी एंड पे कोई नहीं फाइल की गई। सारा का सारा अनप्रोफेशनल अनट्रेंड स्टाफ वहां पे बैठा रखा है, जिनको मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए कोई भी पेन लेने की जरूरत ही नहीं है। इवन जो स्टूडेंट्स अगर पेन लेते हैं थ्रू पीआईएल थ्रू एसएलपी, तो उनको भी इस टाइप के एफिडेविट्स को सबमिट करके मिसलीड करने की कोशिश किया जाता है या लीगल प्रोसीडिंग्स को डिले करने का जो है कोशिश की जाती है। अंडरस्टूड सी बात है कि जब एक बच्चे का ग्रीन शीट में नाम है, एग्जामिनेशन गजेट्स में उसका नाम है, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स में नाम है, एग्जामिनेशन अटेंडेंस रिकॉर्ड में नाम है, उसकी आंसर शीट उसके पास अवेलेबल है, आपका आरटीआई के थ्रू उसका फीस रिकॉर्ड सब कुछ उसके पास जब अवेलेबल है, डिस्क्लोजर लिस्ट में अगर आपने उसका क्लरिकल मिस्टेक से या ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अगर आपने उसका नाम नहीं भेजा या गलत नाम भेज दिया और फिर आप उसी बात को कोर्ट में स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं हमारी डिस्क्लोजर लिस्ट तो सही है, तो फिर अगर वो एक्स अगर क्लेम कर रहा है कि मेरे को सारे डॉक्यूमेंट इशू किए जाए, मैं हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, और वाई का आपने नाम आगे भेज रखा है डिस्क्लोजर लिस्ट में,
तो वाई को कम से कम लाओ तो सही, है कहाँ पे वो वाई का रिकॉर्ड तो लाओ अपने रिकॉर्ड्स के पास की ग्रीन शीट में वाई की यहाँ पे एंट्री है, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड में वाई की यहाँ पे एंट्री है, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड अटेंडेंस रिकॉर्ड में वाई की यहाँ एंट्री है, रिजल्ट्स में गजट्स में यहाँ पे वाई की एंट्री, वाई की तो कोई एंट्री नहीं है। वाई की सिर्फ डिस्क्लोजर लिस्ट में एंट्री है ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टाफ, और उस वजह से बच्चों को जो है इफेक्ट हो रहा है, डिले हो रहा है, प्रोसेस को डिले किया जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आपको यही एक मैसेज देना है कि कहीं पर भी आप लोग वर्किंग हो, ये मत सोचें कि हम लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर सेटल डाउन है, हमारी सर्विस चल रही है, हमारी ऑलरेडी प्रीवियस वेरिफिकेशन हो चुकी है, हमें कुछ भी या कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग गलत है। फ्यूचर में कोई भी आपकी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होती है, कोई भी आपकी प्रमोशन होती है, कोई भी आपकी विजिलेंस की इंक्वायरी होती है, कोई भी कंप्लेंट केस पे इंक्वायरी होती है, कहीं पर भी अगर आप जॉब स्विच करते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है और यहाँ से अगर वो नेगेटिव वेरिफिकेशन चली जाती है, तो आपको भी कोई ना कोई अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, अपनी जॉब के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसा देखने को मिल रहा है और मिलता ही रहा है आज तक कि जब भी किसी ने अपनी जॉब स्विच की है, किसी की प्रमोशन हुई है, किसी की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है, किसी की विजिलेंस इंक्वायरी हुई है, किसी की ऑडिटेबल इंक्वायरी हुई है, किसी की कहीं पे नई ज्वाइनिंग हुई है और वहां पे वेरिफिकेशन नेगेटिव करके कहीं ना कहीं उन लोगों को बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट अगर आप लोगों को सेटल डाउन है तो अपनी वेरिफिकेशन करवाइए, और अगर वेरिफिकेशन करवाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो काफी सारे रास्ते हैं जिससे आपको जस्टिस मिल सकता है, आपकी जेन्युइननेस आप लोग प्रूव कर सकते हैं एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन करवाने के लिए, किसी भी प्रकार के कोर्ट केस के अपडेट के लिए, किसी भी आपकी क्वेरीज के लिए आप लोग हमें 929 कॉल कर सकते हैं। मैं अपना और अपनी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस लास्ट में मेरा यही आपसे निवेदन है कि अवेयर रहिए, केस की प्रोसीडिंग्स के साथ चलते रहिए। जस्टिस डिले हो सकता है बट डिनाई नहीं हो सकता। डेफिनेटली यू गेट द जस्टिस, आप लोगों को न्याय मिलेगा और कोई भी दिक्कत वाली किसी भी परेशानी की कोई बात नहीं है। और किसी भी अपडेट के लिए आप मुझे 929 कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।